दोस्तों साल 1974 में एक फिल्म आई राजेश खन्ना की जिसका नाम था रोटी। उस फिल्म में हम देखते हैं कि मात्र एक रोटी के लिए राजेश खन्ना अपराधी बन जाता है। आज समय बदल गया है, बहुत समय बीत गया है, लेकिन स्थिति आज भी वही है। आज भी एक अपराधी, उसका भी नाम राजेश है और ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत में अपराधी बना। कहानी पूरी सुनिए, आपको कुछ सीख मिलेगी। दरअसल राजेश नाम का एक व्यक्ति जो अपने परिवार में सबसे छोटा था, 4 भाइयों में वो चौथे नंबर का था, 2 बहनें 4 भाई और सबसे छोटा, और उसी की शादी नहीं हुई थी। वह बिहार से चलकर दिल्ली पहुंचा, यहाँ पर कुछ दिन काम किया, फिर दिल्ली में गुड़गांव पहुंचा, वहाँ पे काम किया, फिर वहाँ उसी सैलरी कम मिल रही थी तो वह हरियाणा पहुंचा। हरियाणा में एक राजेंद्र नाम का बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, राजेंद्र उर्फ सिक्का, उसके घर पे जाता है और घर पे उसके वहाँ और नौकरी करता है, यानी कि नौकर बन जाता है, जहाँ पर राजेंद्र उर्फ सिक्का उसको देता है रहना, खाना पीना और महीने के 8,000 रुपये। जिंदगी उसकी अच्छी चल रही थी, पैसे बच रहे थे क्योंकि खाना पीना सब कुछ राजेंद्र सिक्का के घर से आता था। तो आखिर फिर क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल ये घटना 2019 की है। 2019 में राजेंद्र सिक्का की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था कि एक दिन वो अपने किसी प्रॉपर्टी के कागजात के लिए तहसील जाते हैं, लेकिन तहसील में काम नहीं होता तो वहाँ से राजेंद्र सिक्का और उसका बेटा चले जाते हैं अपने ऑफिस। जब वे ऑफिस जाते हैं तो नौकर का फ़ोन आता है, यानी कि राजेश का फ़ोन आता है और बोलता है कि मालकिन अंदर से गेट बंद कर रखी है और मैं बहुत देर से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। यह बात बोलकर उसका जो मालिक था राजेंद्र सिक्का, वो कहता है कि ठीक है, मैं कॉल करके देखता हूँ, तुम एक काम करो, अपना काम करो, ये कपड़े अभी बाहर ही सुखा लो। दरअसल जो राजेंद्र सिक्का कोठी थी, कोठी के ठीक सामने एक फ्लैट बना हुआ था और वो उसी फ्लैट में रहता था, यानी कि इधर कोठी थी राजेंद्र सिक्का की और इधर फ्लैट था। कोठी के बाहर रोड, मतलब बीच में रोड था, इधर कोठी थी और रोड के इस साइड फ्लैट था जहां पर उसका नौकर रहता था, और वो फ्लैट राजेंद्र सिक्का ने ही उसको दिला रखा था। तो वो अपने फ्लैट से कोठी में जाता है और कोठी में जो मेन गेट है वहां से वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि अंदर से दरवाजा लॉक था। अब वो अंदर क्यों जा रहा था? क्योंकि उसने कपड़े अपने फ्लैट में कपड़े धुलाई, अच्छे से कपड़े धुलाए और सुखाने के लिए उसे अंदर जाना था, जो मशीन क्योंकि फ्लैट के अंदर थी, कोठी के अंदर सॉरी। तो कोठी में जाने के लिए उसने काफ़ी देर तक आवाज़ लगाई, बेल बजाई, नहीं कोई अंदर से आया। तो उसने उसके पति को फ़ोन करा, राजेंद्र सिक्का को। उसने भी जब काफ़ी देर ट्राई किया तो उसका फ़ोन उसने पिकअप नहीं किया, तो उसने फिर से नौकर को कॉल की और कहा कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, आखिर बात क्या है, तुम जाकर देखो। तुम जैसे भी फ्लैट के अंदर जाओ, जैसे तैसे भी दरवाज़ा को दीवार फांद कर, दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाओ और स्थिति मुझे बताओ। तो जो नौकर था राजेश, उसने ऐसा ही किया। वह अंदर जाता है दीवार फांद के, अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था कि चारों तरफ कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और जो राजेंद्र सिक्का की पत्नी थी वो ज़मीन पर औंधे मुंह लेटी हुई थी और उसके गला, उसके धड़ से थोड़ा ही इल्झा हुआ था, मतलब थोड़ा ही लगा हुआ था, बाकी कटा हुआ था। उसकी इस हालत को देखकर वो चिल्लाता है, चीखता है और फ़ोन करके मालिक को भी बता देता है कि ऐसे ऐसे हो गया। वहाँ पर उसकी चीख सुनने के बाद पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं और देखते हैं नज़ारा वहाँ का, तो पड़ोसी के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है जब वो देखते हैं कि उनकी जो पड़ोसन है उनका मर्डर हो चुका है। बहुत ही भयानक तरीके से उसका गला काट रखा था, यहाँ तक कि दीवारों पर भी उसके खून के छींटे नजर आते हैं। ये सब देखकर पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है। 100 नंबर पर 20 बार फ़ोन किया जाता है, 102 पर 20 बार फ़ोन किया जाता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं पिकअप करता। जब कोई पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती तो वहाँ के जो पड़ोसी हैं वो थाना ही चले जाते हैं, पुलिस चौकी चले जाते हैं और जाकर सारे मामले की उन्हें बताते हैं। ये सुनकर, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि जो
राजेंद्र सिक्का काफ़ी अच्छा पैसे वाला था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, तो हाई प्रोफाइल केस होने के नाते एसपी खुद वहाँ से आता है और उसके साथ में कई और भी ऑफिसर्स आते हैं। और आने के बाद जब वो देखते हैं तो कमरे में देखने के बाद उनको लगता है कि ये किसी ने पर्सनल रंजिश में ये काम किया है, क्योंकि एक हत्या नॉर्मल होना, लेकिन एक हत्या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से होना, जिस तरीके से उसकी गर्दन काटी गई थी, तो वो एक पर्सनल रंजिश लग रही थी। लेकिन पुलिस ने अब ये सब अपने तक सीमित रखा और वहाँ जितने भी कैमरे थे वो हालांकि 1.5 महीने से बंद थे, लेकिन आस पड़ोस में सभी कैमरों में जितने कैमरे थे सभी की छानबीन की गई। जितने कैमरे आसपास हमें दिखे, पुलिस वालों को दिखे, जितने भी कैमरे पुलिस वालों को दिखे आस पड़ोस में, सबकी छानबीन की, क्योंकि घर के जो अंदर कैमरे थे वो तो चल नहीं रहे थे। तो हुआ क्या, कैमरों में भी कोई सुराग नहीं लगा, सबसे बातचीत की, पड़ोसी से बातचीत की, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी। फिर एक एसआई था, उसने दोबारा से जांच शुरू की। वह दोबारा से घर के अंदर जाता है और एक एक बारीक चीज़ों को देखता है। जहाँ से उसकी कोठी में जहाँ से मर्डर हुआ वो वहाँ पर खड़ा होकर सामने देखता है, तो सामने जो पूछता है कि सामने कौन रहता है, तो पता चलता है कि सामने उसका ही नौकर रहता है। वो एसआई जब ये सुनता है कि उसका नौकर सामने ही रहता है तो उसकी थोड़ी सी उसके ऊपर शक गया। वो देखता है कि सामने नौकर रहता है, तो एक बार उसके फ्लैट में भी चल के देखते हैं। जब वो उसके फ्लैट में जाता है तो जाकर देखने के बाद उसका जो शक था वो 90% क्लियर हो गया। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये हो न हो मर्डर इस राजेश ने ही किया है। वह देखता है कि बाथरूम में जाकर बाथरूम में गीले कपड़े पड़े होते हैं और वो कपड़े हाल ही में धोते हैं, मतलब अभी अभी उसने कपड़े में धोए होंगे क्योंकि वो पूरी तरह से गीले थे। फिर बाथरूम में और जगह पर छानबीन करने के बाद पता चलता है कि जो साबुन थे, साबुन में भी खून की छींटें मिली है। साबुन पे खून की छींटें, वो कपड़े, इन सब को वो इकट्ठा करके लैब भिजवा देते हैं ताकि उनकी जांच हो। और इस बिना पर, इस जांच के लिए इन सबूतों के आधार पर जो राजेश है, नौकर है, उससे पूछताछ की जाती है नॉर्मली। लेकिन जब वह पुलिस को गुमराह करता है तो पुलिस समझ जाती है कि ये हमें पागल बना रहा है। फिर राजेश जो नौकर था उसने अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब होने का भी खूब प्रैक्टिस की, खूब बताया कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो पुलिस तो अपने पर आती है तो किसी से कुछ भी पूछवा लेती है। फिर पुलिस ने उसको और ज़बरदस्त तरीके से पूछताछ की तो जो राजेश था उसने अपने मुंह से सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि मैंने अपनी मालकिन का मर्डर किया है। उसने ही अपनी मालकिन का गला रहता है। और ये तो मतलब नॉर्मल बात हो गई, पुलिस वालों के लिए आए दिन मर्डर होते रहते हैं, लेकिन जो उसने अगली बार बोला उसे सुनकर तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हुआ। राजेश ने कहा कि मर्डर करने का पीछे कोई खास कारण नहीं था, बस इतना था कि ये मुझे खाना कम देती थी। मतलब रोटी कम देने के इस कारण उसने अपनी मालकिन का गला काट दिया। समय बदल गया लेकिन आज भी रोटी के ऊपर मर्डर देखने को मिलता है। हालांकि उसे 3 वक्त खाना मिलता था, पैसे मिलते थे और सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ 1 वक्त की रोटी कम देने पर उसने अपनी मालकिन का गला काट दिया। इस कहानी से, इस इंसिडेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि घर में नौकर का आना जाना खतरे की घंटी है। जितना हो सके नौकरों को दूर ही रखें और घर में उनके एंट्री ना होने दें किसी भी तरह से। तो मिलता है किसी दूसरी वीडियो में।